एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। हिंदी में हम लोग आग लगा के आ चुके हैं और इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश को भी निपटाने वाले हैं। ये एक वीडियो बाकी 10 वीडियोस के बराबर है। इन अगले 10 से 15 मिनटों के अंदर मैं आपको इंग्लिश का वो सारा सार बता दूंगा जो कि आपको 80 में से 70 से 75 या उससे ज्यादा नंबर लाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा वेल रिसर्च वीडियो है। चाहे रीडिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया या फिर लिटरेचर हो गया, हर एक सेक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। देखो, बच्चों को क्या लगता है, अरे भैया इंग्लिश का सिलेबस इतना सारा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, इतने सारा ग्रामर का पोर्शन कैसे करूंगा, और एक्चुअली में पढ़ना होता है इतना। ठीक है, तो आज ये वीडियो बहुत सारी हेल्प तुम्हारी करने वाला है। पहले तुम्हारी फालतू की मेहनत बचाएगा, तुम जो गलत डायरेक्शन में मेहनत डालने वाले थे वो बचाएगा, और दूसरा कैसे आप बस कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ के बहुत तगड़े नंबर स्कोर कर सकते हो सकता है कि आपके इंग्लिश में बहुत ही पासिंग मार्क्स, बिल्कुल गंदे मार्क्स आए हो, लेकिन ये आपके जीवन की सबसे बेस्ट इंग्लिश की एग्जाम होगी। आपका अथर्व भैया आपको ये वादा करता है। ठीक है, दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो मैं आपको बता दूं, ऐसी ही सेम वीडियोस आपको मैथ्स, साइंस और सोशल के लिए भी देखने को मिलने वाली है। तो नए हो तो अपने इस खुद के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये हम सबका चैनल है। ठीक है, ये हम सबका चैनल है। तो दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहां पर सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। रीडिंग सेक्शन 4 सेक्शंस में, बेसिकली रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। हर एक के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, कहां से कितना पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको हर एक चीज की पीडीएफ नीचे प्रोवाइड कर रखी है। वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता जाऊंगा कहां पर आपको क्या काम आएगी। ठीक है, चाहे आपका अनसीन पैसेज हो गया, चाहे आपका राइटिंग स्किल्स का लेटर टू एडिटर या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, चाहे लिटरेचर हो गया, हर चीज की पीडीएफ मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया। आप कंप्लीटली फ्री में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपका बहुत टाइम सेव करेगी और आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी इससे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत बूस्ट भी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास सेक्शंस कौन से हैं। 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। बेसिकली ग्रामर और राइटिंग एक ही इसमें आते हैं, लेकिन हम अलग अलग मान के चलेंगे। ठीक है, रीडिंग है 20 मार्क्स का, ग्रामर और राइटिंग है 20 मार्क्स का, और हमारा जो लिटरेचर है वो है 40 मार्क्स का। मिला के हो गए 80 मार्क्स। अब मैं तुमको एक बात यहीं पर क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है, अरे भैया मेरी ग्रामर बहुत खराब है, मेरे ग्रामर में बहुत कम नंबर आएंगे। मेरी जान, एक बात समझो, बच्चों को लगता है कि भैया अगर मेरे ग्रामर मुझसे नहीं हुई ना तो मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। कुल मिला के ग्रामर सिर्फ 10 नंबर का आता है। अगर तुमने एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया ना ग्रामर का, तो भी सिर्फ 10 नंबर कट रहे तुम्हारे इसमें से। फेल तुम नहीं होगे। ठीक है, फेल तुम नहीं होगे। क्लियर है ये बात दिमाग से निकाल दो। अब मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि ग्रामर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ग्रामर का धुरंधर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है, आपको अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रीडिंग के साथ में। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर रीडिंग का आपका पूरा पोर्शन क्लियर होगा। देखो, रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको 2 टाइप के अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। पहला है नॉर्मल सा। नॉर्मल मतलब क्या, कि वो आपको टेक्स्ट दे देगा किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर और फिर सवाल पूछेगा। ठीक है, दूसरा जो आपका अनसीन पैसेज होता है वो केस बेस्ड या फिर फैक्चुअल होता है। मतलब ये ऐसे आपके अनसीन पैसेज होते हैं जिसके अंदर वो फैक्ट्स के बेसिस पे, किसी भी केस स्टडी के बेसिस पर आपको एक टेक्स्ट देगा। हो सकता है उसके अंदर ग्राफ भी हो, है ना, डेटा देगा बेसिकली, और उसके ऊपर सवाल पूछेगा। ठीक है, ये 2 टाइप के अनसीन पैसेज आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिलेंगे। आप सैंपल पेपर्स उठा के देख लो, आपको ये 2 टाइप के जो अनसीन पैसेज है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपनी इस एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं और ये भी समझा दूंगा कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है। अनसीन पैसेज के एग्जाम्पल्स आपको नीचे पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये आपका एक नॉर्मल सा अनसीन पैसेज, इसके अंदर वो आपको टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, कि हाइकिंग क्या होती है, हाइकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और उसके ऊपर फिर सवाल पूछेगा। एक बात ध्यान रखना कि ये सवाल पहले जैसे नहीं है। हम जो सोचते थे ना कि अरे यार सीधा सीधा हम लोग सवाल देख लेंगे, सवाल को लोकेट कर लेंगे, अच्छा हाइकिंग, प्लेजर, ये शब्द इस लाइन में आ रहा है, ये इसका आंसर है। ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहली टिप जो कि आपको पेपर में ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, उस रीडिंग टाइम के अंदर आप सबसे पहले पूरा पेपर 5 मिनट के अंदर अंदर पढ़ लेना क्या क्या है। उसके बाद में जो अनसीन पैसेज है आपके वो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप पेपर चालू होने के बाद में अनसीन पैसेज पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज पूरा इस बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस सवाल देख लिया, लोकेट कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं होता आजकल। ठीक है, पिछले साल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो ये आपके नॉर्मल वाले अनसीन पैसेज है। भैया बेस्ट तरीका क्या है प्रैक्टिस करने के लिए? देखो, अनसीन पैसेज के लिए तुम्हें कोई मैराथन देखने की जरूरत क्यों है? अनसीन पैसेज नाम में ही अनसीन है ना। अब अनसीन का मतलब क्या है कि एग्जाम में कौन सा पैसेज आएगा अपने को पता नहीं, इसलिए तुम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो।
अगर तुम इसकी भी मैराथन देखोगे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की, तो बाकी का प्रिपरेशन कब करोगे? ठीक है, इसके लिए बेस्ट चीज है आप सैंपल पेपर का सवाल लगाओ, या फिर मैंने आपको नीचे पीडीएफ दे रखी है, उसके अंदर भी काफी सारे आपको अनसीन पैसेज देखने को मिल जाएंगे, वो अनसीन पैसेज उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वैसे भी आपको फ्रेश देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, दूसरा टाइप का अनसीन पैसेज देखो, केस बेस्ड है, डेटा बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये डेटा देगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। सवाल वो आपसे इजी पूछता है, सवाल वो आपसे ये टेक्स्ट के अंदर से ही पूछता है, ऐसे कोई खास सवाल आते नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का अपना केस बेस्ड सवाल है। जितना आप डेटा वालों की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना, जितना आप सिंपल वालों की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। दोनों की ही पीडीएफ में आपको नीचे दे दूंगा, दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मत करना कि इसके आप 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की मैराथन देखो, ये मिस्टेक प्लीज मत करना। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलेंगे, रीडिंग की बात अपनी हो चुकी है, अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर की। देखो, ग्रामर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर बच्चों को लगता है कि उन्हें हर एक टॉपिक की पूरी नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्रामर हमारे स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी, हम भी पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी भी ग्रामर के इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े ही नहीं थे। वो विद टाइम आपकी इंग्लिश के साथ में सुधरते जाते हैं, आपको पता चलता है कि यार कहां पर हैज यूज करना है, कहां पर हैव यूज करना है ना। और ये चीज एक दिन में नहीं आती, सिंपल सी बात। आप एक दिन में सीख के ग्रामर में धुरंधर नहीं बन सकते। इसीलिए मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि पहले तो आप टॉपिक्स देख लो कौन से डिटर्मिनर्स हो गए, टेंसेस हो गए, मोडाल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, लेकिन एक्चुअली वो पेपर में समझ में आता नहीं कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल आया। ठीक है, और हो गया हमारा एरर करेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और इसकी भी हम लोग बात करेंगे कैसे और कहां से कितनी प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आप ग्रामर में बिल्कुल ही वीक हो, ठीक है, अगर आप ग्रामर में बिल्कुल ही वीक हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा कर लो। ठीक है, 5-6 सैंपल पेपर उठाओ, उसके अंदर आपको ये सारी की सारी जो सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, उन सब के ऊपर बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो सवाल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प इसलिए करेंगे क्योंकि एट द एंड आप पूरी ग्रामर नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर, जैसे कि एरर करेक्शन के ऊपर सवाल आता ही है ना, वो आपको एक सेंटेंस दे देगा या कुछ दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ एरर क्या है, उसको करेक्ट करो। ठीक है, अब वो किसी भी चीज पर हो सकता है टेंस गलत हो उसका, ठीक है, हो सकता है उसका मतलब जनरली टेंस पर ही सवाल, जैसे यहां पर देखो, द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, है ना। अब इसके अंदर अपने को ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। यहां पर अपने को एरर लिखना है, यहां पर अपने को करेक्शन लिखना है। एग्जाम के अंदर ये बात ध्यान रखना कि ये बॉक्स बना के आना, ठीक है, ये बॉक्स बना के आना, यहां पर लिखना एरर, यहां पर लिखना करेक्शन, ठीक है, और दोनों चीजें वहां पर मेंशन करके आना। ठीक, तो एरर करेक्शन पर सवाल आता ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उनके ऊपर भी वो तो आपको अपने सिलेबस के अंदर है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, मैंने आपको बताया 5 सैंपल पेपर उठाओ, ठीक है, और 5 सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अगर आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैराथन देख लो, बहुत सारी मैराथन यूट्यूब पर चल रही होंगी इस समय पर। ठीक है, ग्रामर की मैराथन उठाओ, क्योंकि मैराथन के अंदर आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, आपको टॉपिक पढ़ाएंगे फिर प्रैक्टिस होगी, तो आप जितनी मैराथन देख सकते हो उतनी देख लेना। ट्राई करना कि इस पर आप 4 से 5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगाओ, इनफ है 4 से 5 घंटे ये 10 नंबर स्कोर करवाने के लिए। ठीक है, एक बार आपको आइडिया लग गया ना, क्योंकि देखो सवाल का टाइप सेम होता है, बहुत सारी बार आप ये चीज नोटिस करोगे कि सवालों का टाइप सेम है। ठीक है, इसलिए आप मैराथन देख लेना और 5 सैंपल पेपर लगा लेना, काम इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये देखो मैंने आपको टाइप ऑफ एग्जाम, मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए आपको, और भी मैं आपको क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप इजीली ये पता कर पाओ कि सवाल किस टाइप के आते हैं, क्योंकि ये सब आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर और पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना, राइटिंग स्किल्स में देखो अपने पास में 2 चीजें हैं, एक तो है फॉर्मल लेटर, दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर के अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं, हो सकता है कंप्लेन का लेटर हो कि आपने कोई चीज ऑर्डर की, ठीक है, वो खराब निकली तो आपने कंप्लेन लेटर भेजा। दूसरा होता है बिजनेस लेटर, कि आपको हो सकता है कि कोई चीज ऑर्डर करवानी हो, बुलवानी हो, उसका लेटर हो गया। तीसरा है लेटर टू एडिटर, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, मतलब 80 से 90% चांस यही है कि लेटर टू एडिटर आएगा। ठीक है, लेटर टू एडिटर बहुत सिंपल होता है यार, वो आपको बोलेंगे कि यार एक न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसको लेटर लिख के दे दो। अच्छा, करेक्ट फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और कुछ लेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जो कि हमें प्रैक्टिस करने हैं, है ना। अगला है इंक्वायरी लेटर, कि मुझे कोई चीज सामान ऑर्डर करना है, उसकी मैं इंक्वायरी भेजूं कि बताओ प्राइस क्या होगी, बताओ ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसकी भी मैं तुमको नीचे पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बात करेंगे हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ में देखो मैप, चार्ट, ग्राफ, बहुत सिंपल है ये। एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत ज्यादा इजी होता है, आपको एक पर्टिकुलर चीज दे दी जाएगी, डेटा दे दिया जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये देखो,
एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बिलो गिवन आर 3 पाई चार्ट शोइंग कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड ओवरऑल इन 2008, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग दी पाई चार्ट्स, ठीक है। अब ये देखो यहां पर सिंपल है, प्रोसेस्ड फूड्स 41% यूज हो रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 29% हो रहे हैं, एनिमल फूड इतना यूज हो रहा है, और अपना नट्स और सीड्स जो है वो इतनी यूज हो रही है। तो आप क्या करोगे, ये देख के आपको क्या दिख रहा है, आप सबसे पहले ज्ञान दोगे प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर कि देखो यार इंडिया के अंदर ना प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये गलत है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर आप और डेटा देखोगे कि यार इंडिया के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है लोग कम खा रहे, लोगों को ज्यादा खाना चाहिए। फिर आप चाइना पे आ जाओ, चाइना के ऊपर ज्ञान दे दो, फिर आप वर्ल्ड के ऊपर आ जाओ, वर्ल्ड के ऊपर ज्ञान दे दो, खत्म। 100 से 120 वर्ड्स लिखना है यार बस, आपको जो भी दिख रहा है उसके अंदर कि यार प्रोसेस फूड ज्यादा लोग खा रहे हैं तो उसके बारे में ज्ञान दे दिया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कहीं पर ज्यादा खा रहे तो उसकी तारीफ कर दी, अगर नहीं खा रहे तो उसकी बुराई कर दी, खत्म, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक। हाँ, अब एनालिटिकल पैराग्राफ की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता दूं, हमेशा इजी लैंग्वेज रखना, लैंग्वेज शुड बी वेरी इजी। देखो यहां पर आपको कोई इंग्लिश का ज्ञानी गुरु नहीं बनना, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपकी बिल्कुल सुंदर बढ़िया सुशील अंग्रेजी के ऊपर तारीफ करे। एग्जामिनर के लिए काम हमेशा आसान बनाना चाहिए, इसीलिए बहुत ही सुशील, सिंपल और बहुत ही प्यारी, एकदम मस्त इजी लैंग्वेज में आप लिख के आओ। आपको अपनी वोकैबुलरी दर्शाने की जरूरत नहीं है, गोल इतना ही होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। अगर ये दो चीजें नहीं होती ना तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आपको इजीली अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इजीली अच्छे नंबर मिले, क्योंकि पूरा पूरा कोई नहीं पढ़ेगा पैराग्राफ, है ना। इसलिए आप जब भी लिखोगे, जैसे कि आपने अंडरलाइन कर दिया कि प्रोसेस्ड फूड्स शुड बी लिमिटेड इन इंडिया एंड देयर शुड बी सर्टेन रेगुलेशंस, इसके ऊपर आपने अंडरलाइन मार दिया, ठीक है। अब एग्जामिनर ने देख लिया कि हाँ यार बच्चे को पता है, बच्चे ने सोच समझ के लिखा है, खत्म, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, इसके अंदर आप देखो बस एक छोटा सा आपको जो स्वॉट होता है हमारा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान दे दिया और बोला इसके ऊपर पैराग्राफ लिख दो। क्या है इसमें बताओ, इसमें खुद ने ही इतना सारा डेटा दे दिया है, चिप के आ जाना पेपर के अंदर, ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है। तो ऐसे ही वो आपको ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, हर एक एक के आप टाइप्स प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में अलग सवाल आएगा, पर आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैंने ग्राफ वाला भी कर लिया, मैंने पाई चार्ट वाला भी कर लिया, ठीक है, मैंने क्यू वाला भी कर लिया, हर टाइप का कर लिया, ठीक है, बहुत शानदार। तो ये टिप ध्यान रखना, इजी लैंग्वेज लिखोगे, बिल्कुल टफ लैंग्वेज नहीं लिखोगे, है ना, बहुत सही। आगे चलेंगे, बात करेंगे लिटरेचर की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैंने देखो बहुत सारा ज्ञान गणित जो है वो लिखा हुआ है। अब लिटरेचर में मैं आपको हर एक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और क्या कैसे पढ़ना है वो बताऊं। सबसे पहली चीज, ये जो एक्सट्रैक्ट आता है, ये एक्सट्रैक्ट आप तभी समझ सकते हो जब आपने पूरी स्टोरी पढ़ी हो। पूरी स्टोरी पढ़ने का अपने पास में टाइम नहीं है, इसलिए आप वन शॉट वीडियोज इसके देखोगे। वन शॉट वीडियोज भी ऐसे नहीं जो एक चैप्टर 1 घंटे का हो, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट जिसके अंदर वो आपको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जो है वो बताते हैं। इससे क्या है ना, इससे आपको स्टोरी के अंदर क्या लैंग्वेज यूज हुई है, कहां पर कौन सा सेंटेंस आता है, ये पता होता है। मैं पर्सनली मेरी अगर बात करूं तो मैंने हमेशा इंग्लिश में 80 में से 75, 76, 74 स्कोर किया है, ठीक है, और मैंने कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे पता था यार कि यार ये 10 सवाल आने वाले, ठीक है, इन सवालों पर काम मुझे करना है ना। मैंने आज तक कोई भी स्टोरी, कोई भी चैप्टर पूरा पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने क्या किया था, मैंने यार यही चीज देखी थी कि समरी क्या है चैप्टर की, ठीक है, तब तो वन शॉट वीडियोस हुआ नहीं करते थे ज्यादा, लेकिन जो भी इंटरनेट पर मिलते थे मैं क्या करता था कि जो थोड़े बड़े लेंथ के होते थे ना वो देख लेता था, जिससे क्या होता था कि यार चैप्टर भी कवर हो गया उसके अंदर, है ना, हर एक डिटेल में चीज़ कवर भी हो गई और मुझे पता भी चलेगा कि चैप्टर के अंदर कहाँ पर कौन सी लाइन आती है। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी तो इंटरनेट पर भी मिल जाती है, समरी देख के मत जाना एग्जाम देने के लिए, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। आप उस वीडियो को देखो जिसके अंदर आपको फटाफट रीडिंग भी करवा दी गई है और चैप्टर की थीम भी बता दी गई है। 20-20 मिनट के अंदर चैप्टर समाप्त हो जाते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये 10 नंबर आपको वैसे ही मिलेंगे, है ना, ये 10 नंबर जो है हमको वैसे ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। फिर हम लोग आते हैं शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। ये थोड़े जनरल सवाल होते हैं कि लेंचो ने बताओ लेंचो कहाँ गया था, इसको क्या हुआ था। मेरे को एक ही चैप्टर बहुत अच्छे से आता है वो वाला, ठीक है, इसको क्या हुआ था, उसको क्या हुआ था। तो जनरल सवाल आते हैं। इसके लिए आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर के सवाल सॉल्व कर सकते हो ना, उतना ज्यादा आप सैंपल पेपर के सवाल सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, इसके लिए भी सैंपल पेपर एक्चुअली, ठीक है। जितने ज्यादा सैंपल पेपर के सवाल सॉल्व करोगे उतना आइडिया लगेगा किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। और जनरली ना सैंपल पेपर के जो सवाल होते हैं ना वैसी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो स्टोरी उतनी ही है, उतने ही टाइप के सवाल निकाले जा सकते हैं। तो ये जो सैंपल पेपर्स बनाते हैं
ये भी दिमाग लगा के वैसे टाइप के क्वेश्चन निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो एट द एंड हो सकता है कि सेम सवाल ना आए, लेकिन घुमा फिरा के सवाल वैसे ही आते हैं। इसलिए आप सैंपल पेपर्स पर डिपेंडेंट रहोगे फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। और अगर मैं बात करता हूं 10वें और 11वें की, तो ये भी आपका करता धरता इसमें सैंपल पेपर रहेगा। और पीवाईक्यूज देख लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको आइडिया लगेगा कि यार किस थीम पर सवाल मुझे पूछा जा रहा है। स्पेशली 2020, 21 और 22 के पेपर देख लेना। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं बात करता हूं भैया हमें पढ़ाई कब कैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन के अंदर ट्राई करो, मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्रामर और राइटिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हो सकता है आपका लिटरेचर जो है वो 2 दिन ले जाए, ठीक है, ले भी जाने दो, क्योंकि 40 नंबर का आता है, ठीक। एक दिन हमें पूरा ग्रामर करना है, इसके लिए हमें 1 डे लगेगा। एक दिन हमें पूरा राइटिंग करना है, ठीक है, तो 2 दिन ये हो गए, और 2 दिन हमें इसमें लगेंगे, ठीक। जिनका संस्कृत का पेपर भी है ना, उनके लिए भी ये चीज आसान हो गई है, क्योंकि जिस दिन तुम पेपर देकर आओगे उस दिन तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि लिटरेचर पर हमें एटलीस्ट 2 दिन देने हैं, क्योंकि लिटरेचर के अंदर आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी हर चैप्टर की, है ना, और इसलिए वो 2 दिन तो लेकर जाएगा ही जाएगा। राइटिंग स्किल्स में कुछ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो 1 दिन मोर देन सफिशिएंट होगा। और ग्रामर के अंदर भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है, याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है। जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लेटर का, तो आप वो देख सकते हो, और एक टॉपर की आंसर शीट भी दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार यही फॉर्मेट यूज हुआ है पिछले साल भी, ठीक है। दैट बीइंग सेड, हम लोगों ने पूरा यहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया इंग्लिश का। अब हम लोग जो है इंग्लिश के अंदर भी फोड़ के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने वीडियो एंड तक देखा है, क्योंकि जिसने एंड तक देख लिया ना, उसकी सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं इंग्लिश की। वो अपना ही लगाएगा 10-10 घंटे इंग्लिश पढ़ने में, उसको पता है मुझे यार ये चीजें करनी है, इसमें से मेरे मैक्सिमम नंबर आएंगे। एक राज की बात मैं आपको बताता हूं, मैंने पर्सनली ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर किया था, मुझे कुछ नहीं आता था ना, मुझे ग्रामर में पता था कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे, ठीक है, और फिर भी मैं 75 स्कोर करके आ गया था। क्योंकि यार लॉजिकल सवाल होते हैं, जिसको अंग्रेजी आती है वो कर लेता है, जिसको नहीं आती है उसके लिए मैंने रिकमेंड कर दिया कि भाई ग्रामर की वीडियोस थोड़े बहुत देख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, फोड़ के आना है एग्जाम के अंदर। इंग्लिश के पेपर के बाद हम लोग मिलते हैं, फिर मचाएंगे साइंस के अंदर, क्योंकि आपका भैया साइंस की तगड़ी मैराथन्स लेकर आएगा। हमने 10 दिन 12 दिन अगर इतनी मेहनत की है, तो सोचो कि आखिरी के 3 दिनों में कितनी मेहनत करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और आग लगा देंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साथ अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, 10th खत्म हुई है पर साथ थोड़ी खत्म हुआ है। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, फोड़ के आओ, आग लगा के आओ।